तो यहां से घसीट के लाया जाएगा। ये पाकिस्तान के स्वात घाटी का वीडियो है। सबसे पहले तो इस्लाम इन चीजों की इजाजत नहीं देता जी। मैं हमेशा ये बड़े वसूख के साथ कहता हूं, अगर आपका मजहब आपको वायलेंस सिखा रहा है, यू नीड न्यू रिलीजन। आपको किसी नए मजहब की जरूरत है। मजहब नहीं सिखाता, इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक उसको चेंज करते हैं। पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी लॉज मौजूद हैं, लेकिन अदालतें मौजूद नहीं, थाने मौजूद नहीं है। लगा दी हमले में 8 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। डीपीओ स्वात जाहिदुल्ला खान के मुताबिक कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती के इल्जाम में इलाका मकीनों ने शहरी पर तशद्दुद किया, उसे बरहना करके सड़कों पर घसीटा। आपने कुरान के कुछ फटे पन्ने उसके घर के आगे फैला देने हैं। मौलवी के पास जाना है, मौलवी साहब ने बोला इस्लाम खतरे में है, भीड़ इकट्ठा हो गई, उस हिंदू सिख को या उस क्रिश्चियन को, ईसाई को मार मार के उसकी जान ले ली, उसका घर फूंक लिया, प्लॉट आपका, कहानी खत्म। दोस्तों, पाकिस्तान में किसी को भी रास्ते से हटाना या किसी से बदला लेने का सबसे आसान तरीका है ब्लास्फेमी का आरोप। दोस्तों, जिनको इस्लाम धर्म के बारे में अगर पता होगा, उनको ब्लास्फेमी के बारे में भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान में कैसे 2 दिन पहले एक इंसान को 36 साल के एक युवा जो सियालकोट से स्वात घाटी में घूमने गया था, उसे ब्लास्फेमी के आरोप में उसे जिंदा जलाकर मार दिया गया। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तार साहब, 2-3 बड़ी अहम टॉपिक हैं। एक तो ये है कि एक तरफ हम दुनिया को कह रहे हैं पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करो, हमारे टूरिस्ट इलाकों में जाओ, लेकिन हमारे अपनी अगर टूरिस्ट किसी ऐसे इलाके में चले जाएं जैसे स्वात में, तो हम बंदों को जला देते हैं। तार साहब, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, अदालतें, ये कोई नहीं है। क्या आप समझते हैं ये मॉब जस्टिस ही जो है ये हमारी किस्मत है, हमारे लोगों की किस्मत है? कोई सच्चा या झूठा है कि कोई पता नहीं है, लेकिन लोग खुद ही फैसला करते हैं, बंदा जला देते हैं। अगर झूठा है तो उसको सजा दी जाए प्रॉपर अदालतों के जरिए। एक तो इस पे कमेंट करें। इंटरनल सिक्योरिटी के बगैर आप फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं हो सकते। खासकर इसी हवाले से मैं बताऊंगा, आपके स्वात के अंदर जिस बंदे की को थाने से निकाल कर आग लगाई गई है, आपकी इतला नर्स है, मेरे यहाँ अमेरिकन दोस्त हैं, उनके व्हाट्सएप के ऊपर भी वो मैसेजेस आ चुके हैं। जलती बॉडी, वो चल रहा था, जलती बॉडी जलती थी। इन सर्कमस्टांसेस में कोई जाएगा वहां पे जहां आप जिंदा इंसानों को? इसी तरह आपने श्रीलंका के मैनेजर को सियालकोट के अंदर जलाया था, बिल्कुल, फिर सेल्फियां खींची थी आप। अब मैं उस वाकया का खासकर आपके देखने वालों को, शायद हमारे देखने वालों को ना इसकी तफसील पता हो, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो इस्लाम इन चीजों की इजाजत नहीं देता जी। मैं हमेशा ये बड़े वसूख के साथ कहता हूं, अगर आपका मजहब आपको वायलेंस सिखा रहा है, यू नीड न्यू रिलीजन। आपको किसी नए मजहब की जरूरत है। मजहब नहीं सिखाता, इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक उसको चेंज करते हैं। पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी लॉज मौजूद हैं, लेकिन अदालतें मौजूद नहीं, थाने मौजूद नहीं है। एक तो आग लगाने का मकसद ये है कि आपको आप अदालतों पे यकीन नहीं रखते। वाकई पाकिस्तान के अंदर अदालतों की हालत यही है कि उन पे एतबार वाली कोई बात नहीं। दूसरा चीमा सा अर्ज करना चाहूंगा, जो मैंने पूरी रिसर्च की है, तकलीफ होती है जिस तरह इंसान को इस तरह हुआ, और बिलखसूस अमेरिकन दोस्त कॉलिंग करके पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में वाकई दिस इज व्हाट द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल आर। मैं शर्मिंदा हूं, रिसर्च की है। तो वो बंदा एक तो मलेशिया रह के आया चीमा साहब, ज़हनी तौर पे बीमार था, उसने अपनी बीवी को डिवोर्स कर दी थी, और बचपन से, खासकर उसके बारे में एक और वाकया पता चला है, उसका वालिद वहीं भी किसी पेट्रोल पंप के ऊपर काम करता था, और ये बचपन से हमेशा कुरान पाक लेके जाके वहां बैठ के तलावत शुरू कर देता था। लोग उसको बैठे हुए साईं जी समझ के उसको पैसे देते रहते थे। इस तरह का माइंड सेट था। दूसरी मुझे ये बताएं, उसका माइंड सेट ठीक नहीं था, तभी सियालकोट से जाके स्वात में बैठा था कई दिनों से। फिर तीसरी एक और बात बता, तुम ज़हनी तौर पर ठीक भी हो सकता है उसकी किसी वेटर के साथ लड़ाई हो, उसने गलत बात बता दी, क्योंकि आपने तो उसके ऊपर शहादतें इकट्ठी नहीं की, विटनेसेस तो देखी नहीं, एविडेंस तो देखी नहीं किसी लोगों ने। फिर उसके बाद एक मौलवी साहब है, वो पहले मस्जिद में गए, उन्होंने मुझे स्पीकर इस्तेमाल करने दिया जाए, उन्होंने इस्तेमाल नहीं करने दिया। फिर उन्होंने एक लाउड स्पीकर का बंदोबस्त किया पूरे शहर के अंदर, फिर उन्होंने किया। और दूसरा, जो हमारा मुर्शद जो हर वक्त तस्बीह पकड़ के बैठता है, जेल के अंदर बैठता है, जो कहता है कि मैं मुर्शद हूं, तो फिर जादू सर चढ़ के बोलेगा ना, जब पीरनियां जिनों के साथ पाकिस्तान चलाएंगी, तो फिर उसका रिजल्ट यही होता है ना चीमा साहब, यही होगा ना। द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, you are reaching to the point of no, you have matter of fact reached the point of no return। ये चीनी जो वजीर आजम है, आपका क्या ख्याल है, उसके कानों में खबर नहीं किसी ने डाली होगी कि जहां तुम बैठे हो इस्लामाबाद, यहां से 200 मील के फासले पे जिंदा शख्स उन्होंने जला के राख कर दिया, और इसी शहर के अंदर, इसी मुल्क के अंदर तुम्हारे चीनी इंजीनियर्स को पकड़ पकड़ के मारते हैं। आपको पता होगा कि आपके उन्हीं का एक चीनी इंजीनियर था जिसके ऊपर इन्होंने ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाया था, क्योंकि वो कहता था नमाज का वक्फा कम किया। दोस्तों, पाकिस्तान में एक जगह स्वात, कहते हैं बड़ी खूबसूरत है, मैंने तो कभी देखी नहीं, ना मैं देखना पसंद करूंगा, लेकिन कहते हैं बड़ी खूबसूरत जगह है।
कमाल की जगह है, पहाड़ हैं, झरने हैं, नदी हैं, वादियां हैं, गार्डन है, लेकिन वहां पे पागल भी हैं। एक बंदा गया सियालकोट से। अच्छा, सियालकोट वाले ज्यादा नॉर्मल खुद नहीं है, मैं बाय द वे बता रहा हूं, और मैं क्यों कह रहा हूं नॉर्मल नहीं है वो बाद में बताऊंगा। लेकिन ये बंदा गया घूमने, 36 साल का पाकिस्तानी, अंदर ही गया। अब किसी ने इससे बातचीत करी, किसी ने बोला कि नहीं साहब, इसने कुरान की बेगुरमती करी है। किसी ने बोल दिया कुरान की बेगुरमती करी है। वो उसको मारने लगी क्राउड। अब जो मारने लगी तो पुलिस आई, तो पुलिस जैसे तैसे इसको बचा के ले गई थाने के अंदर, और इसको थाने में कर दिया बंद, और इसके खिलाफ लिखने लगी रिपोर्ट। तो पुलिस को भी लगा कि यार कानून से काम हो तो हम इसकी रिपोर्ट लिख देते हैं, और फिर हम एक काम करेंगे कि फिर इसके ऊपर जो एफआईआर काटना है वो कटेंगे, फिर इसके ऊपर केस चलेगा, कोर्ट इसको भेजेगी, जेल तो भेजेगी। पाकिस्तान में ब्लास्फेमी इज अ क्राइम। भीड़ इकट्ठा हो गई, पता नहीं कितने लोग को कहता है, 500 को कहता है, 1000 को कहता है, 2000, आई डोंट नो, पर भारी मात्रा में। और उन्होंने पुलिस स्टेशन को ओवरवेल्म कर दिया। वो घुस गए, उन्होंने एक तो स्टेशन वेशन फूंक दिया, आसपास की बिल्डिंग सारी की सारी जला दी, उस बंदे को बाहर घसीट के लाए, मार मार के मार दिया, जला दिया, एंड ऑफ स्टोरी। ये सोचो कि जैसे आपने पिराना मछली, आप देखिए स्क्रीन पे अपनी पिराना की क्या आदत होती है कि पिराना चुपचाप ऐसे तैर रही है। जहां पे पिराना ब्लड सूंघती है ना, जहां पे उसको खून की बू आ जाए, पिराना को, पानी के नीचे रहती है पिराना, मछली है जाहिर सी बात है, पानी के बिल्कुल वो रिवर्स में रहती है, और अमेजोन में बहुत पाई जाती है, तो नीचे रहती है वो, उसको पानी के अंदर से बू आ जाती है खून की, और जैसी खून की बू आती है, लोग ऐसा कहते हैं कि कोई केमिकल रिलीज होते हैं पिराना के ब्रेन में, ऐसा मैंने सुना है कि पिरानास और झुंड में चलती हैं हजारों की तादाद में एक साथ, इनके ब्रेन में कुछ क्लिक करता है, दे गो मैड। पिरानास पागल हो जाती हैं, फिर उस जानवर या उस इंसान की तरह जहां से खून निकल रहा है उसकी तरफ ये बढ़ते हैं, और उसकी कहते हैं कि कुछ ही मिनटों में उसका सारा जो मांस है या उसकी बोटी बोटी करके सिर्फ उसका कंकाल रह जाता है, ओनली स्केलेटन। मैं पिराना का एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तानी कौम भी पिराना ही है एक किस्म की। सही गलत, वाजिब है, हराम है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ यह बोलना है कि किसी ने नबी के बारे में कुछ बोला, उसने बोला नहीं कुछ, उसने कुछ नहीं बोला, आपको सिर्फ एक र्यूमर फैलाना है। और कई बार पाकिस्तान में दोस्तों ऐसा होता है कि आपको किसी की प्रॉपर्टी चाहिए, कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, कोई सिख है, ठीक है, आप पाकिस्तान में हैं और आप मुस्लिम हैं, आपको उनकी प्रॉपर्टी चाहिए, उसका प्लॉट है, आपको उसका प्लॉट चाहिए, और प्लॉट बेच नहीं रहा आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है आप ये कहते हैं कि तुम तो काफिर हो। अगर प्लॉट की कीमत 20 लाख रुपए है तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए थोड़ दूंगा, ये लो 20,000 रुपए, भागो यहां से। अब वो नहीं बेच रहा, वो अपने बीवी बच्चे माँ बाप को लेकर कहां जाएगा, पेड़ के नीचे रहेगा। सिंपल सी बात है, आपने कुरान के कुछ फटे पन्ने उसके घर के आगे फैला देने हैं। मौलवी के पास जाना है, जो लोकल मस्जिद का मौलवी है, और मौलवी साहब को 10,000 रुपए देने, उनकी जेब गर्म कर देनी है। मौलवी साहब ने मस्जिद से अपना लाउड स्पीकर खोला और सुनो सुनो सुनो, मौलवी साहब ने बोला इस्लाम खतरे में है। भीड़ इकट्ठा हो गई, उस हिंदू सिख को या उस क्रिश्चियन को, ईसाई को मार मार के उसकी जान ले ली, उसका घर फूंक लिया, प्लॉट आपका, कहानी खत्म। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा पाकिस्तान में मॉब लिंचिंग की घटना को। ये आम घटना नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये पहली बार वीडियो मिलेगी तो वो लोग देखकर कहेंगे कि पाकिस्तान कैसा देश है। तो पाकिस्तान ऐसा ही देश है। पाकिस्तान में आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है। पाकिस्तान में अगर किसी को किसी से दुश्मनी है तो उस पर ब्लास्फेमी का आरोप लगा दो। दोस्तों ब्लास्फेमी के बारे में मैं बता दूं आपको कि जैसे ब्लास्फेमी होता है कि इस निंदा कानून ये होता है कि ईश्वर की निंदा करना या किसी धार्मिक किताब के साथ छेड़छाड़ करना, इस तरह के एक कानून होता है जो कि पाकिस्तान में इस कानून है, एक लॉ है। लेकिन कानून को अमल करने वाले लोग नहीं है, इसके लिए अलग से कोई थाना नहीं है, कुछ नहीं है। दोस्तों पाकिस्तान में किसी को अगर किसी के साथ में अगर दुश्मनी है और उससे बदला लेना चाहता है या किसी का प्लॉट कब्जा करना है, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कुछ भी हो, बस कुछ आप लोगों ने मेजर साहब की वीडियोस देखी, उसमें मेजर साहब ने ठीक ही बताया है कि अगर किसी से दुश्मनी है तो बस उस पर ब्लास्फेमी का आरोप लगा दो, उसके बाद में मस्जिद में जाओ, वहाँ के मौलवी से कांटेक्ट करो, उसके बाद में उस पर टूट पड़ो। तो दोस्तों इस तरह की घटनाएं होती है आम। आज से लगभग 6 महीने पहले, 6 या 8 महीने पहले श्रीलंका के रहने वाले एक मैनेजर थे जो कि फैसलाबाद में काम कर रहे थे और गारमेंट कंपनी के मैनेजर थे। उनके साथ में भी यही हुआ, लेबर के साथ में उनकी कहा-सुनी हुई और उसके बाद में लेबर ने उन पर ब्लास्फेमी का आरोप लगाकर उसे बीच रास्ते पर ही जिंदा जला दिया गया था। तो पाकिस्तान में ये सब आम है। दोस्तों मेरे दिमाग में एक सवाल चलता है कि पाकिस्तानी लोग कहते हैं हमेशा कि भारत में रूल एंड लॉ कुछ नहीं है, भारत में मॉब लिंचिंग होती है। दोस्तों
हाल फिलहाल में 2 मॉब लिंचिंग भारत में भी हुई है। एक अलीगढ़ में हुई है, दूसरा छत्तीसगढ़ में हुई है। छत्तीसगढ़ में आज से 12 दिन पहले हुई है, जो कि 3 मुसलमान युवक थे और वो ट्रक लेकर जा रहे थे, ट्रक में गाय थे। गाय गाय से भरा हुआ ट्रक था, जो कि किसी छत्तीसगढ़ के एरिया से गुज़र रहे थे। वहाँ पर कुछ लोगों ने 10-12 लोगों ने पकड़ कर उनके साथ में मार-पिटाई की, उसमें तीनों लोगों की मौत हो गई। और दोस्तों, हाल फिलहाल में एक घटना घटी है हमारे देश में भी, जो अलीगढ़ में है कि औरंगज़ेब नाम के एक व्यक्ति के साथ में मॉब लिंचिंग हुई है। उस पर आरोप चोरी का लगाया गया है और उसमें गिरफ्तारी हुई है। उसमें पुलिस अपना काम कर रही है। जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग में इन्वॉल्व थे, सारे के सारे लोगों को पुलिस ने अरेस्ट करके उनको जेल भेज दिया है। तो दोस्तों, ये इस तरह के कानून हमारे देश में चलते हैं। लोग तो कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, लेकिन कानून किसी को नहीं छोड़ती है। हमारे यहाँ की जो प्रशासन है, किसी को नहीं छोड़ती है। जो दोषी होगा उसी को छोड़ती है, लेकिन पाकिस्तान में ये सब आम है। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो ये घटना घटी है, किसी को सज़ा नहीं मिलेगी। मरने वाला तो मर गया और उसके परिवार वाले अब रोएँगे, लेकिन अब पाकिस्तान में इस तरह की घटनाएँ आम है, किसी को सज़ा नहीं मिलेगी। दोस्तों, क्या कहना है आपका, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। मेजर साहब, साजिद तरार और डॉक्टर चीमा के बारे में जो भी आपकी ओपिनियन होगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।